फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, कल से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, कई सारे लोगों ने फ़ोन भी किया है और ग्रुप पर मैसेज डाला है कई लोगों ने, और सबका एक ही था कि सर आपका रिजल्ट कैसा रहा है। तो अगर कुछ अच्छा हुआ होता तो मैं आपको स्वयं बताता, लेकिन अब ये दुर्भाग्य कह लीजिए या जो भी आप कहें, नहीं हुआ, बस यही कहेंगे। और बस उम्मीद ये है कि देखिए अब आगे क्या होता है। कोशिश अभी जारी है, अभी भी एग्जाम देने हैं, है ना। 19 वाला है, 20 वाला है, देने हैं, तो आगे देखिए क्या होता है। तो आप लोग जो हमारे शुभचिंतक हैं, हमारी चिंता थी आप लोगों को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम आपको खुशखबरी नहीं दे पाए, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। उम्मीद करेंगे कि अगले साल आपको कुछ अच्छा सुनाऊं। ठीक है दोस्तों, तो बस इतना ही कहूंगा और क्या बताना है। बस आज देखिए जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये आप लोगों की बहुत सारी डिमांड भी रही है, कई सारे कमेंट भी आए हैं कि जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी और पर्यावरण है, तो उसके बारे में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसका सिलेबस क्या है, इसको डिफाइन कर दिया जाए। ठीक है, तो आज हमने पर्यावरण और पारिस्थितिकी का पूरा सिलेबस इकट्ठा किया है कि इसमें किस किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं, कैसे उनको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो सारी चीजों को हमने यहाँ पर पूरा पॉइंट वाइज इकट्ठा किया हुआ है। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो आप वीडियो की लास्ट तक देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा और एक एक चीज समझिए कि आप लोग जो पर्यावरण को हल्के में लेते हैं ना, कहना ये तो ऐसे हो जाएगा, ज्योग्राफी का एक पोर्शन है, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि ये इसका सिलेबस है। आप खुद देख सकते हैं कि इतनी सारी चीजें आपको एनवायरनमेंट में पढ़नी होती हैं, लेकिन आपको अभी तक पता ही नहीं है कि एनवायरनमेंट का सिलेबस वास्तव में है क्या। ठीक है, तो आज हम पूरा सिलेबस डिफाइन करेंगे। चाहे आप आरओ वाले हो, चाहे आप बीओ के हो, पीसीएस, आईएएस, कोई परीक्षा हो आपकी, हर जगह पर्यावरण से प्रश्न पूछे ही जाते हैं और ठीक ठाक मात्रा में पूछे जाते हैं। पीसीएस और आईएएस जैसी परीक्षा में तो बहुत ज्यादा पर्यावरण, यानी कि जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो पूरा पर्यावरण से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसलिए अब इस पोर्शन को हल्के में नहीं लेना है। हालांकि मैं इसको पूरा आपको पढ़ाऊंगा, जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपको क्रम से सारे चैप्टर्स के सारे टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी आप इस वीडियो में लेक्चर समझ लीजिए कि इसका सिलेबस क्या है, कैसे इसको पढ़ना है। अगर आप खुद से भी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा है पर्यावरण एवं सतत विकास। ठीक है, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ने हैं, जैविक संगठक आपको पढ़ने हैं, जिसमें मनुष्य, पादप, जंतु और सूक्ष्म जीवों के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद अजैविक घटक या इनको कहते हैं भौतिक संगठक। ठीक है, इसके बारे में जैसे स्थल है, वायु है और जल, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ऊर्जा संगठक में आपको सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। स्थल मंडल में आपको पर्वत, मैदान, मरुस्थल आदि के बारे में पढ़ना है। वायुमंडल में आपको समताप मंडल और क्षोभ मंडल, ये दो मंडल आपको स्पेशली पढ़ने हैं। नीचे वाला क्षोभ मंडल और ऊपर वाला मतलब बीच वाला समताप मंडल। ठीक है, इसके बाद जल मंडल में सागर यानी समुद्र, नदी, झील, हिमनद आदि पढ़ने हैं। और जीव मंडल में आपको पढ़ना है जंतु और पौधों के बारे में। ठीक है, इसी टॉपिक का एक भाग और है जहां पर आपको पढ़ना होगा कार्बन चक्र, जल चक्र, पर्यावरण सुरक्षा, धारणीय विकास, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो +20 सम्मेलन और एजेंडा 21। ठीक है, ये अपने आप में एक टॉपिक है, इनको हम सब पढ़ाएंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से रियो +20, पृथ्वी सम्मेलन से, ठीक है, यहाँ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। आईएएस और पीसीएस जैसी परीक्षाओं में बहुत सवाल आते हैं। ठीक है, समीक्षा कार्य में भी सवाल कई सारे पूछे जाते हैं यहाँ से। दूसरा चैप्टर हमारा है पारिस्थितिकी का। ठीक है, जहां पर हमको पढ़ना है कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, इसके घटक कौन से हैं, जैविक घटक कौन है, अजैविक घटक कौन है, उत्पादक कौन है, उपभोक्ता कौन है, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, द्वितीयक उपभोक्ता कौन है और तृतीयक उपभोक्ता कौन होता है। ठीक है, ये सब पढ़ना है। यहाँ से सवाल बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। इसके बाद पारिस्थितिकी संतुलन पढ़ना आपको, खाद्य श्रृंखला पढ़नी है, ऊर्जा का प्रवाह यानी ऊर्जा का प्रवाह मतलब किसी श्रृंखला में किस तरह होता है, ऊपर से नीचे होता है या नीचे से ऊपर होता है, पोषण स्तर, पिरामिड और पारिस्थितिक आंदोलन जैसे कि चिपको आंदोलन हो गया। ठीक, इस टाइप के जो भी पर्यावरण से या पारिस्थितिकी से संबंधित जो आंदोलन हुए हैं वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है,
तीसरा हमारा चैप्टर है जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी। तो जैव विविधता क्या है, ये कितने प्रकार की होती है और जैव विविधता के स्तर कौन कौन से होते हैं ये आपको पढ़ना है। जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन कौन से कहां कहां पर है उनका पढ़ना है। जैव विविधता ह्रास के प्रमुख कारण कौन से हैं और जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, इसको बचाया कैसे जा सकता है, इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद IUCN आपको पढ़ना है, संकटापन प्रजातियां पढ़नी है और रामसर सम्मेलन जो आर्द्रभूमि वगैरह है, आर्द्रभूमि से संबंधित है ये रामसर सम्मेलन, तो इसको आपको पढ़ना है। चौथा हमारा चैप्टर है हरित गृह प्रभाव व जलवायु परिवर्तन, जिसमें आपको यानी कि ग्रीन हाउस गैस के ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण पढ़ने हैं। ये जो है क्या होता है, इसके कारण क्या है, इसके प्रभाव क्या होंगे और कौन कौन सी हरित गृह गैसें होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, जलवायु परिवर्तन क्या होता है, इससे संबंधित कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल है व अन्य संधियां हुई हैं विभिन्न देशों के बीच में, ये आपको पढ़ना है इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है प्रदूषण यानी पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, वायु प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण और गैसीय प्रदूषण, ये सब क्या होता है अलग अलग पढ़ना है। अम्ल वर्षा, एसिड रेन क्या होती है और यूरो मानक, ठीक है, जो जिनको हम भारतीय स्टेज भी कहते हैं ना, BS 1, 2, 4, 5, 6, तो ये आपको पढ़ने हैं किससे संबंधित है और इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ओजोन परत संरक्षण। ठीक है, तो ओजोन परत क्या है ये आपको बताना है कि ओजोन परत क्या होती है ये और इसका क्षरण कैसे होता है, किन किन कारणों से होता है। ठीक है, और इसके क्षरण के बचाने के उपाय क्या हो सकते हैं और यानी कि ह्यूमन के स्तर पर और मतलब जो सरकार के स्तर पर हैं या कौन कौन से सम्मेलन हुए जैसे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है, पूछा जाता है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट टॉपिक है वन एवं वन्य जीव। ठीक है, तो इसमें वन एवं वन के प्रकार पढ़ने हैं कि वन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वनोन्मूलन व उसके प्रकार यानी कि वनोन्मूलन कैसे किया जाता है, किन किन तरीकों से किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये सब पढ़ना है। राष्ट्रीय वन नीति क्या है, सरकार ने जो लॉन्च की वन नीति वो क्या है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट क्या होती है जो प्रत्येक 2 साल में जारी की जाती है, इसको पढ़ना, पूरा विश्लेषण करना है और करंट से संबंधित आंकड़े यहाँ पर देखने हैं। वन संपदा, वन से हमको क्या क्या चीजें प्राप्त होती हैं। इसके बाद वन संरक्षण यानी कि वनों को जो है विनाश होने से कैसे बचाया जाए, कैसे इनको संरक्षित किया जाए, ये सब पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अभ्यारण्य या जैव मंडल रिजर्व। ठीक, जिसमें कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कहां पर कौन सा, किस प्रदेश में है, भारत में कितने हैं। ठीक है, कहां पर किस प्रजाति के जो भी जंतु जानवर है वो रखे जाते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होते हैं, पक्षी विहार क्या होते हैं और प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, इन सब के बारे में सवाल पूछे जाते हैं अक्सर। 9वां हमारा टॉपिक है वैकल्पिक ऊर्जा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा क्या होती है और ऊर्जा संरक्षण क्या होता है, नवीकरणीय व अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं, सौर ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, यहीं पर आप जो है पवन ऊर्जा वगैरह भी पढ़ लेंगे, है ना, जल ऊर्जा पढ़ लेंगे। बायोडीजल क्या होता है, हरित ईंधन क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक, बायोडीजल जो भी चल रहा है जेट्रोफा से या मक्का से या नीम से जो भी या करंट से जो भी बनाया जाता है, इसको हम हरित डीजल भी कहते हैं, वो भी आपको पढ़ना है। और हरित ईंधन, ठीक है, इसी में आ जाएगा बायोडीजल में, यानी कि हरित ईंधन में ही बायोडीजल आ जाएगा। ठीक है, और अंतिम टॉपिक हमारा होगा जल संरक्षण, जिसमें कि जल संसाधन क्या है, जल संरक्षण के उपाय क्या है, गंगा संरक्षण क्या है, कि डॉल्फिन वगैरह संरक्षण, ये सब यहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे 10 टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से, IAS, PCS या अन्य स्टेट की परीक्षाएं हों, राज्य स्तर की परीक्षाएं हों, UPSSC परीक्षाएं हों, वनडे एग्जाम्स हों, मतलब हर परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछा ही जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप स्वयं पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिए, नहीं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, हम समय निकाल करके आपको ये वाला चैप्टर यानी ये विषय आपको हम जरूर पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।